बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 अप्रैल मंगल का दिन और सुप्रीम कोर्ट की समाअत। फिर मुत्तहिदा अपोजिशन पर बहुत भारी पड़ रही हैं ये सब चीज़ें, दिन भी, सुप्रीम कोर्ट की समाअत भी। लेकिन अभी तो असल गेम और असल समझें कि सदमे का आगाज़ तो अब 6 अप्रैल को होने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि अब हेयरिंग जो है उसमें बड़ी अहम चीज़ें सामने आने वाली हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अहम चीज़ें सामने आने वाली हैं, क्योंकि अब तक सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी समाअत हुई है वो सारी की सारी अगर आप देखें तो वो नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से है, उनके वकला की तरफ से है कि जी ये गलत हुआ है, ये गैर आईनी है, ये सब कुछ। अब बारी आ रही है हुकूमत की तरफ से या तहरीक इंसाफ की तरफ से, लोगों ने अब आना है। बाबर अवान ने, अटॉर्नी जनरल ने आना है, नईम बुखारी साहब ने भी अब आना है। अब इनकी बारी आ रही है। अब इसका आगाज 6 अप्रैल से हो रहा है। लेकिन 5 को शिकस्त क्या हुई है और 6 को क्या कुछ होने वाला है, उसकी तफसील बताने से पहले मैं एक और बात आपको बता दूं जो आपको नजर आएगा बुध के रोज कितना भारी दिन होने जा रहा है बुध का दिन। क्योंकि ये जो छांगा मांगा के बाद, जो स्वात के बाद, जो मरी हाउस, ये तारीख का हिस्सा है, मैं खुद से नहीं कह रहा, ये सब तारीख का हिस्सा है। लेकिन हम भूल जाते हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम भूल जाते हैं कि बैरूनी ताकतें पाकिस्तान से क्या फैसले करवाती रही हैं। और इस दफ़ा तो पकड़ा गया सारा मामला। लेकिन ये बातें पहले, चूंकि सोशल मीडिया नहीं था इस तरह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस तरह नहीं था, बस पीटीवी था जिस दौर में ये ज़्यादा मंडियाँ लगी छांगा मांगा वगैरह की, प्राइवेट मीडिया नहीं था। अब भी उन्होंने प्राइवेट मीडिया को अपने साथ मिला लिया बहुत से को, लेकिन ये चीज़ें अब उस तरह नहीं छुप रही कि अखबार में छपेगी, देखेगी, कर लेंगे, उनको भी लगा देंगे, जो भी है। छांगा मांगा में जिस तरह लोग ले जाए जाते थे, अब ये आप यकीन जानिए कि ये अदालत के सामने ये चीज़ आएगी कि किस तरह एक होटल में, अब सिंध हाउस के बाद एक होटल में किस तरह से मंडी लगी हुई है, वहां लोगों को रखा गया है, जिस पर हुकूमत कह रही है हमारे लोगों को हमसे बेजा में रखा हुआ है, अगवा किया हुआ है, भाई उनको बाहर निकाले। अब 5 स्टार होटल में उनको रखा हुआ है, सारे दबा के रखे हुए हैं। आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। जब ये कहते हैं ना आइन की खुली खिलाफ वर्जी इस तरह हो रही है कि आइन में ये गलत है, आइन में दर्ज है, ये आप एक जमात से दूसरी जमात में जंप नहीं कर सकते इस तरह। तो वो सारा काम इस वक्त लगा हुआ है वजारत आला पंजाब के लिए, सब हो रहा है, सबकी नज़रों के सामने हो रहा है। लेकिन अखलाकियात इन्होंने इतनी गिरा दी हुई हमारी, ये मंडियां लगा लगा कर ज़मीरों की, इधर से उधर, उधर से उधर, सबको ख़रीदा जा रहा है, सबके सामने हो रहा है। भाई एक जमात, तहरीक इंसाफ के जमात के लोग वहाँ से उधर चले गए हैं, सबके सामने दिन दहाड़े होटल में जाकर बैठे हैं कि जब ज़रूरत होगी तुम्हें बकरियों की तरह, जानवरों की तरह हाँकेंगे और वहाँ पर ले जाएंगे, बस तुमने वो करना है जो हम कह रहे हैं। और आप देखें कि ये सबके सामने हो रहा है। अब ये चीज़ आनी है सामने 6 अप्रैल को, बुध के दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इस बारे में पूछा जाए, वो दुआइयाँ दे रहे हैं, वकील दुआइयाँ दे रहे हैं, देखें क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये हुकूमत से बाहर होते हुए ये ताकत है, तो हुकूमत में आके कैसी मंडी लगेगी, क्या होगा, और वो पता नहीं मुल्क की क्या बैनुल-अक़वामी सतह की मंडी होगी, क्या क्या खरीदो फरोख्त होगी कि इंसान हैरान हो जाए। तो जनाब कल का दिन 6 अप्रैल का बहुत अहम है, बहुत अहम है। मैं आपको बता देता हूँ, उसकी सिर्फ आप आज की समाअत सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि 6 को क्या होने जा रहा है, क्योंकि अब तो राज खुलने हैं जो। और सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें वो बंदा सामने आ रहा है जिसने ये सारा जो समझे कि प्लान बनाया था, जिसमें पाकिस्तान की तारीख में जो बड़े बड़े ये सियासतदान थे, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, ये इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। और वो क्या माहौल था, वो असदुल्ला खान साहब ने सारा बताया है क्या था, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और उस माहौल को बनाने वाला सारा ये जो स्पीकर की रूलिंग है, ये सारी चीज़ आर्टिकल 5 का बीच में लाना, ये सब, तो वो बंदा जो है अब वो एक यूँ समझिए कि एक इतना बड़ा सरप्राइज़ लेकर आने वाला है 6 तारीख को अगली हेयरिंग में, कि सब अब हर तरफ अब वही हेडलाइंस होंगी कि वो जो चीज़ें बताने वाला है। अब आप सुनिए 5 की समाअत का हाल। पहले तो होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में खातून ने रोस्टम पर आकर कहा कि अमेरिका में तैनात रहने वाले सफ़ीर असद मजीद को बुलाया जाए, तो सब सामने आ जाएगा ये लेटर क्या है क्या नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, ख़वातीन दरख्वास्त करने को बात करने से रोकते हुए कहा कि सियासी जमातों को सुनेंगे, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि जल्द इस मामले को निपटाया जाए। अच्छा, यहाँ जो वो चीज़ें लेना चाह रहे थे ना, यानी अपोजिशन के वकला, वो नहीं उनको मिली। एक तो वो ISI को, आर्मी चीफ को इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, वो भी नहीं हो सका। फिर कि बस आज ही फैसला दे दें, आज ही फैसला दे दें। उसमें बहुत ज़बरदस्त बात की अटॉर्नी जनरल ने कहा जी 1 महीना लगा था नवाज शरीफ के केस में, 1 महीना, तो अब इतनी जल्दी हमें भी तो सुना जाए, सारे इनको सुन लिया है, तो अभी तो बारी आ रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ज़रबानी ने दलाइल के आगाज़ में कहा कि इलेक्शन कमीशन का मीडिया में बयान आया है, ये भी झूठ।
कि 3 माह में इंतखाबात मुमकिन नहीं, कोशिश है कि आज दलाइल मुकम्मल हो और मुख्तसर फैसला आ जाए, ताकि उनको ये बताना चाह रहे हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, लिहाजा आप ना इस तरफ जाइएगा ही नहीं। ये वही सेनेटर ज़रबानी साहब हैं जो रोया करते थे, रोते थे, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, खबरदार अदालतें देखे भी ना। आज वो खुद ही अदालत में गए हुए हैं कि जनाब पार्लियामेंट की आप ना बात करें। अच्छा, इसके बाद इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक कोई भी बयान जारी करने की तरदीद आ गई सामने। ठीक है ना जी, अंदाज़ा लगाएं इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी जल्द फैसला चाहते हैं, लेकिन तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर देंगे, कि इतनी जल्दी नहीं, आपको सुना है तो आप बाकी को भी तो सुन लें। फिर नून लीग के वकील साहब का एक बड़ा अहम, मैं आपको जो अहम चीज़ें सर वो ला रहा हूँ ताकि आपका जो है वक्त है ना वो इस हवाले से ज़ाया ना हो, चूँकि आपका वक्त भी कीमती है, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी बात जो है ना मुकम्मल की जाए। अच्छा, नून लीग के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अदम एतमाद की तहरीक में मौजूद गैर कानूनी अवामिल को भी जांचने का इख्तियार हासिल है, कि वो कोई भी चीज़ में वो जाकर देख सकता है। चूँकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा था कि जी अदम एतमाद की तहरीक में गैर कानूनी अवामिल को जांचा जा सकता है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इख्तियारात की तिकोन मौजूद है, छोटी मोटी खामियों पर स्पीकर के आईनी इख्तियारात के खिलाफ कैसे राय दे दें। आप चाहते हैं मुकदमाबाजी का नया दरवाजा खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर सूबाई असम्बली के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्तें आना शुरू हो जाएंगी, यानी फिर तो बस यही काम होता रहेगा, आज असम्बली में हो गया, आज असम्बली में हो गया, पहुंचो अदालत। फिर चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए कि जी सुप्रीम कोर्ट खारजी पॉलिसी या रियासती पॉलिसी का तयन नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन और कानून को देखना है, हम रियासती पॉलिसी की खोज लगाने का काम नहीं कर सकते। ये मामला क्यों आया वो सुनिए। मखदूम अली खान, ये जो नून लीग के वकील हैं, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी इदारों को बुलाकर मुकम्मल ब्रीफिंग ले सकती है। मैं अपनी सियासी जमात की कायदीन की तरफ से बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो आलमी साजिश के बारे में इंटेलिजेंस चीफ से इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम फिलहाल आइन और कानून को देख रहे हैं, मतलब इधर रहें, अच्छा खुद ही केस को फैलाना चाहते हैं, खुद ही डिले करवाना चाहते हैं, और फिर कहते हैं जी जल्दी फैसला क्यों नहीं हो रहा। और बाकी शरीफ खानदान के फैसले बड़ी जल्दी हो गए थे, जरदारी साहब के जो मनी लॉन्ड्रिंग और सारे अकाउंट्स के और वो जो जाली अकाउंट हैं उन सब के फैसले बड़ी जल्दी हो गए। खैर, मखदूम अली खान नून लीग के वकील, उन्होंने कहा जी अदालत गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम पर जुडिशल नजरसानी कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने ऐवान के मास्टर्स हैं, इख्तियारात की तकसीम भी आईनी की गई है। मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा अदालत चाहे तो हसास इदारों से ब्रीफिंग ले सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत की तवज्जो सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है, तमाम फरीकैन को कहेंगे इस नुक्ते पर ही तवज्जो मरकूज करें। अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इस नुक्ते पर ही फैसला हो, सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, अदालत ने नहीं करती, अदालत ने सिर्फ इक़दामात की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं जाना चाहती। ये जो जिस तरफ ले जा रहे हैं ना जी, फलां को बुला लो, फलां को बुला लो, ये लेटर का ऐसा है वैसे है, वो सारा वो उन्होंने कहा जी इधर ना हमें लेकर जाएं, हमें सिर्फ आइन तक रखें, स्पीकर के मामला तक रखें जिस वजह से आप आए थे। अच्छा, फिर जनाब आगे बात होती है डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग के हवाले से जी, गैर आइनी और अच्छा इसमें दरखास्त में सिंध बार कौंसिल की मौक़िफ़ की तरफ से मैं आपको बता दूं कि जी डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग, क्योंकि इतने दरखास्त गुजार आ गए हैं, उसमें सिंध बार भी आ गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट बार थी, अब और पाकिस्तान बार का भी मामला आ जाते हैं, तो इसमें अब सिंध बार है। उन्होंने कहा जी गैर आइनी और खिलाफ कानून है सारा मामला, सुप्रीम कोर्ट करार देकर तहरीक अदम एतमाद की करारदाद ज़ेर इल्तवा है, यानी वो कोई ख़त्म नहीं हुई, मुस्तरद नहीं हुई, ज़ेर इल्तवा है, उसको इसी को चलाई रखें। फिर इस्ताद की गई कि स्पीकर को हुक्म दिया जाए कि फौरी आर्टिकल 95 के तहत इस पर कार्रवाई की जाए। दरखास्त में यह भी इस्ताद की गई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 52 की वजाहत करते हुए करार देकर वज़ीर-ए-आज़म की सदर को भेजी गई समरी बेवुक़्त थी। दरखास्त में कहा गया वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियार ही नहीं था कि मौजूदा हालात में कि वो सदर को इस किस्म की समरी भेज सकें। वज़ीर-ए-आज़म की समरी पर सदर की कार्रवाई को गैर आइनी करार दिया जाए, ये उन्होंने कहा। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने पर नून लीग का एतराज़ सामने आया। मुस्लिम लीग नून के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी उसूल तय है कि पार्लियामान के इस्तेहक़ाक़ का तयन अदालत करती है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा का हवाला देना चाहता हूँ। फिर कहा कि बदनीयती वो होती है जहां जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद हो। स्पीकर की रूलिंग हकीकी और कानूनी तौर पर बदनीयती के जुमरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट DGISI को बुलाकर इन कैमरा ब्रीफिंग ले, सारे चाहते हैं DGISI को बुलाओ, ISI को बुलाओ, ISI को बुलाओ। पहले कहते हैं जी फौज जो है ना ऐसे मामलात में, अब कहने जी बुलाओ। नून लीग के वकील ने कहा साबिक चीफ जस्टिस को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तजवीज़ अच्छी रिवायत नहीं है। पंजाब के वज़ीर आला के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट नून लीग को सुने। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि पंजाब का मामला कल तय है, हम वापस आकर देखते हैं। अब मैंने आपको ना कल ये 6 को जनाब जो होने वाला है, आप देखिएगा क्या होता है।
अच्छा, सिंध हाईकोर्ट बार के साबिक सदर सलाउद्दीन एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर की रूलिंग आइन के तहत जांचने का मुकम्मल इख्तियार है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किस तरह की करारदाद असेंबली मंजूर कर सकती है, तफसीलात बताएं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के वकील शहबाज कोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जायजा ना लिया तो गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम पार्लियामान की वर्किंग का तयन नहीं कर सकते। तहरीके इंसाफ के वकील बाबर अमान ने कहा कि मैंने तफसीली दलाइल देने हैं, कल दलाइल देने की इजाजत दें। अब ये हुकूमत की तरफ से, या तहरीक इंसाफ, हुकूमत तो अब नहीं कहना चाहिए, इमरान खान या तहरीक इंसाफ कहें, उनकी तरफ से अब होती है जनाब बाबर अमान साहब की एंट्री। बाबर अमान साहब के रिमार्क्स पे आप नजर रखनी है, क्योंकि असेंबली में बाबर अमान साहब ही थे कि जो किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। तो ऐवान की कार्रवाई से कुछ लम्हे पहले इन्होंने जाकर चंद लोगों के कान में कोई बात की जो तहरीक इंसाफ के थे, और फिर फ़ौरन ही उसके बाद जनाब वो रूलिंग आ गई और ये सारा कुछ हुआ। तो बाबर अमान साहब के बारे में असदुल्ला खान साहब बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, वो कहते हैं कि वहाँ मौजूद थे और वो देख रहे थे कि जैसे ये सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, बता रहे हैं किसने क्या करना है। तो शायद फिर वो रोस्ट्रम के करीब आ गए सारे तहरीक इंसाफ के, वहाँ नारेबाजी शुरू कर दी कि उन पर अटैक ना हो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब पर। तो बहरहाल अब यही वो साहब हैं जो कोर टीम का हिस्सा हैं, लीगल टीम का। तो अब इन्होंने बड़ा एक धमाका खेज जो है ना, आप समझें कि दलाइल का अंबार लगा देना है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से वकील अली जफर ने कहा कि मुझे भी कुछ घंटे दलाइल देने के लिए चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज मुकदमा सुनने का जज्बा मौजूद है या नहीं, केस जल्द निपटाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुकदमा वहीं खड़ा है जहां से शुरू हुआ था, निगरान हुकूमत इसलिए नहीं बन पा रही, ये बहुत आम रिमार्क्स हैं, निगरान हुकूमत इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जेर समात है, रमज़ान भी हैं, रोज़े भी हैं, तो ये मामला चल रहा है आगे, कई मामला रुके हुए हैं आईनी और कानूनी। इन्होंने कहा कि केस जल्द निपटाना चाहते हैं, निगरान हुकूमत का क़याम केस की वजह से रुका हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आईनी नुकात पर दलाइल दूंगा, यह मुकदमा कौमी मफाद से मुतल्लिक है। 1993 में, ये सुनते जाएं आप, 1993 में नवाज शरीफ असम्बली तहलील केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह तक केस को सुना था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रज़ा रब्बानी से इस्तफसार किया कि आपके तहरीर दलाइल में लिखा है कि स्पीकर की रूलिंग दुरुस्त थी। पीपल्स पार्टी के वकील कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक किया स्पीकर ने। रज़ा रब्बानी ने जवाब दिया कि गलती से टाइप हो गया, माजरत खां हूं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग असम्बली रूल्स और आइन के मुनाफी है। आखिर में चंद लाइन जरूर सुन लें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल का कहना था कि यह मेरी जिंदगी का अहम तरीन केस है, तमाम वकीला कल दलाइल मुकम्मल करें तो परसों मुझे मौका दिया जाए, कौमी अहमियत का केस है, अदालत की तफसीली मुआवनत करना चाहता हूं, बहुत कुछ है करने को। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि वक्त कम है लेकिन जल्दबाजी में भी फैसला नहीं करना चाहते। अदालत ने समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी, बुध के रोज़ तक। तो जनाब अब इंशाल्लाह जो अगला अपडेट होगा इस पर वो भी बताऊंगा, लेकिन बहुत धमाका खेज अब मामला होने वाला है। जितने दलाइल या जो कुछ उन्होंने कहना था, इधर उधर ले जाना था, वो सब इन्होंने दे दिया। अब जब आनी है दूसरी तरफ की, तो अब देखिएगा क्या कुछ सामने आता है। फिर ये कहते हैं कि जी हम देर हो गई, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। खुद ही अब सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर इन्होंने उन चीज़ों की बात की है कि जिस पर अब जवाब आएंगे और फिर ये लाजवाब हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।